तो चलिए दोस्तों, आज कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के हम आए हैं आपके सामने। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से हमने सेलेक्ट किया है। अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्ज गिवन है पॉलीथीन पीस के ऊपर विच इज रब्ड विद द वूल के साथ उसको रब किया गया। तो वी हैव टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। प्रोटॉन्स number of protons transferred from which to which, number of electrons यहाँ पर आएगा। number of electrons transferred from which to which and is there is any transfer of mass। तो इसका बी पार्ट है। तो सबसे पहले क्या गिवन है वो हम लेते हैं इसमें। तो चार्ज गिवन है, हमें कितना गिवन है, नेगेटिव चार्ज गिवन है -3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब पॉलीथीन जो पीस है इसको इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ है। नेगेटिव चार्ज इसीलिए आएगा जब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेस में होंगे। तो वी नो दैट हम लोग फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल टू N इंटू ई फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुई एन जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन में ई। तो Q की वैल्यू पुट कर देंगे 3.2 इंटू 10⁻⁻7 और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये वैल्यू फिक्स होती है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 3.2 एंड 10⁻⁻19 ये ऊपर लेके जाएंगे तो पावर ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 19 और प्लस का 19 एंड माइनस का 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 भी साथ में मल्टीप्लाई में, यू विल गेट 2 इंटू 10⁻⁻ प्लस का 12। तो इतने इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हुए। तो एन की जो वैल्यू है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुई वो आपके पास है 2 इंटू 10⁻12। तो इतने इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हुए हैं। और इलेक्ट्रॉन किसने किसको ट्रांसफ़र किए हैं, ये वूल ने ट्रांसफ़र किए हैं। किसको ट्रांसफ़र किए हैं, ये पॉलीथीन को ट्रांसफ़र किए हैं। ठीक है, तो वूल जो मटेरियल है उसने इसको ट्रांसफ़र किए हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स का कुछ मास भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर वूल से ट्रांसफ़र हुए हैं पॉलीथीन में, तो पॉलीथीन्स का मास भी थोड़ा इंक्रीज़ हुआ होगा। तो ये एक कितना मास इंक्रीज़ हुआ होगा वो मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ मास। तो उसके लिए जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए एन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, तो 2 इंटू 10⁻12 और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो ये ट्रांसफर ऑफ मास आ गया। तो ट्रांसफर ऑफ मास किसके इक्वल हो गया, इसको 2 को 9.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 18.2 इंटू 10⁻31 है और ये प्लस का 12 है, एंड यू विल गेट -19 ओके kg। तो इतना जो मास है वो ट्रांसफ़र हुआ है। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.1 18.2 हो गया आपके पास, और ये पावर 12 प्लस का और -31 है। तो इस टाइप से ये आपका क्वेश्चन जो है वो ये पावर जो है वो बनेगा आपके पास -31 और 12, 19 + 2 21। ठीक है, ओके। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो आपको वो सॉल्व होगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर था, तो नेगेटिव चार्ज था पॉलीथीन के ऊपर, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र वूल से पॉलीथीन्स की तरफ हुआ। तो ये मास भी ट्रांसफ़र हुआ पॉलीथीन को। तो इस टाइप से हमने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया गया है, व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्ज दिस एंड दिस प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो दो हमारे पास स्फीयर हैं और दोनों जो है वो कितने डिस्टेंस के ऊपर, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो इसमें एक के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। तो इसको Q1 बोल देते हैं। और दूसरे के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 कूलम। तो ये चार्ज है।
तो आपको फाइंड आउट करना है फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कूलम्स लॉ लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर जो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और न्यूमेरिकली के किसके इक्वल होता है 9 × 10⁻⁹ के, ठीक है। बताया वो आपको डिस्टेंस जो है वो दिया है आपको 30 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 30 × 10⁻⁻2 मीटर। तो इसमें पुट कर देंगे रिलेशन में, के को पुट करेंगे 9 × 10⁻⁹ Q1 ये है 2 × 10⁻⁷, Q2 ये है 3 × 10⁻⁷, एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दैट इज 30 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आपने सोल्व कर लेना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो पहले पावर जो है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग इसमें। ये 9 × 2 = 18 हो जाएगा, इसको 9 × 2 × 3, 9 × 2 × 3 लिख लिया। एंड ये 10 की जो पावर है वो क्या बनेगी वो देख सकते हैं। ये 10 की पावर में ये 9 जो है ये प्लस का, और ये 7 -7 -14 हो जाएगा, तो -14 + 9 ये प्लस का पावर है, और 10 की पावर -2 का स्क्वायर, तो 10 की पावर -4 इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा इस टाइप से। तो 10 की पावर डिवाइड बाय 30 एंड मल्टीप्लाई बाय 30 का स्क्वायर लिख दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। तो 3 10 जा 30, 2 5 जा 10 हो जाएगा इस टाइप से। इसको सोल्व करेंगे तो यू विल गेट 9 एंड डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 30 एंड 10 की पावर आपके पास आ जाएगा 9 + 4 13 और 14, तो यू विल गेट 10 की पावर -1, ठीक है। तो 10 की पावर -1 ये आ जाएगा आपके पास। तो इसको सोल्व करेंगे, 3 3 = 9, 3 10 = 30 एंड यू विल गेट 3/500, ये 10 अपॉन में आ जाएगा, 3/500 न्यूटन ये फोर्स आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी, ओके। फिर से देख लीजिए के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, ये चार्जेस जो हैं 2 × 10 की पावर -3, 3 × 10⁻⁷, ये इसका डिस्टेंस का स्क्वायर किया हमने इसमें। उसके बाद ये पावर्स को सिंप्लीफाई किया, ये प्लस का 9 था पावर यहाँ से, ये एंड -14 था पावर, 10 की पावर -2 का स्क्वायर था यहाँ पे, 10 की पावर -4 ऊपर चल के प्लस का हो जाएगा, तो 10 की पावर -1, और ये आपके पास 2 5 × 10, 3 10 × 30, 2 5 × 10 एंड 9 अपॉन में 5 × 30, इसको सोल्व किया 3 अपॉन में 500 न्यूटन। ये फोर्स जो कैलकुलेट हो जाएगा, ओके। फिर एक और क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसको आप समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर, फोर्स गिवन अब स्मॉल स्फीयर के ऊपर, स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज दिस इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो दो चार्ज पार्टिकल लिए हैं इसमें, Q1 और Q2, ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। तो Q1 और Q2 इनके बीच में जो सेपरेशन है उसको, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, तो सेपरेशन कैलकुलेट करनी है आपको। Q1 Q2 की वैल्यू गिवन है और फोर्स भी गिवन है आपको, कितना गिवन है फोर्स 0.2 न्यूटन। तो फॉर्मूला क्या होता है फोर्स के लिए, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाय एफ। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, के जो होता है वो 9 × 10⁻⁹, और Q1 Q1 जो है आपके पास ये 0.4 माइक्रोन कूलम, दैट इज 0.4 × 10⁻⁶। माइक्रोन का मीनिंग जो होता है 10 की पावर -6 होता है, मल्टीप्लाई बाय Q2 की वैल्यू -0.8 माइक्रोन कूलम है, तो 0.8 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय फोर्स 0.2 न्यूटन, ठीक है। इसको आपने सोल्व कर लेना है। तो आर स्क्वायर के लिए इसको सोल्व करेंगे, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, तो जैसे आपके पास आ जाएगा 9
मल्टीप्लाई बाई ये 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.8 डिवाइड बाई 0.2। अब 10 की पावर में देखते हैं कि कितना बचेगा। -6 -6 -12 हो जाएगा और ये प्लस का 9, तो आपके पास आ जाएगा 10 की पावर -12 था तो ये -3 पावर बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ये पॉइंट से पॉइंट जो आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा एंड यू विल गेट, ये भी आप पॉइंट कैंसिल करने के लिए अपोन में 10 ला सकते हैं या एक पावर यहाँ पर कम कर सकते हैं, तो अपोन में 10 लिख देते हैं चलिए इसमें। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया r² इज इक्वल टू 9 2 जा 18 9 2 जा 18 18 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 8 जो है आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 144, 18 इंटू 8 144 एंड मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴। तो r के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा इसका 144 इंटू 10⁻⁴ का, तो यू विल गेट 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो ये मीटर के अंदर डिस्टेंस जो है आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो सिंपल था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने इसको सोल्व किया। एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, यानी कि ये दो स्फीयर थे, तो व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, जो सेकंड स्फीयर है उसने फर्स्ट पर कितना फोर्स लगाया वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो गिवन क्या था कि ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, वो गिवन था 0.2 न्यूटन। तो वी नो दैट इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो फोर्स F12 है वो किसके इक्वल होगी, माइनस में फोर्स F21 के, तो ये इस पर जितनी फोर्स लगाएगा ये भी उसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो फोर्स है वो कितनी हो जाएगी, 0.2 न्यूटन ही होगी, लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी, इसके अपोजिट। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ये एंगल 90 डिग्री का गिवन है, ये साइड ट्रायंगल की ए, ये साइड भी ए गिवन है, यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू, हर कॉर्नर के ऊपर चार्ज जो है ईच कॉर्नर पर प्लस क्यू प्लेस्ड है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ए, ये जो ए पॉइंट के ऊपर चार्ज प्लेस्ड है इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन वो यूज़ होगा। वी हैव ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, ये दो चार्जेस का ग्रुप है, वो मिलकर के इस पर फोर्स लगाएगा। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा, क्योंकि सिमिलर चार्ज है तो इस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करेगा, इस फोर्स को F1 बोल देते हैं। और ये प्लस क्यू चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि सिमिलर चार्ज है, तो ये फोर्स हो जाएगा F2। अब इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगा, जो नेट फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, F1 फोर्स प्लस F2 फोर्स, इनका वेक्टर सम करना है। अब इन दोनों फोर्सेस में कितना एंगल है, 90 डिग्री। ठीक है, तो आप कौन सा लॉ लगाते हैं, ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा आपके पास, जो रिजल्टेंट है वो ये होगा। तो रिजल्टेंट या जो नेट फोर्स है उसके लिए फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाएगा, √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 90। लेकिन cos 90 के ऊपर क्या होता है, वो तो 0 होता है, तो उसको हम छोड़ देंगे, तो ये नेट फोर्स आपके पास आएगा इस टाइप से सॉल्व करके। अच्छा, अब जो F1 है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसलिए F1 F2 का मैग्नीट्यूड भी सेम है, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा देख सकते हैं, K, ये Q1 ये Q2, तो K Q² हो जाएगा, क्योंकि ये भी Q है ये भी Q है, डिवाइड बाई A², तो ये डिस्टेंस ये था। अगर इससे भी आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो ये भी Q है ये भी Q है, तो Q² हो जाएगा फिर से डिवाइड बाई A², इसलिए इस फोर्स का और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या था, सेम। ठीक है, तो F2 को आप F1 ही पुट कर सकते हैं। ठीक है, आप जब आप इसमें पुट करेंगे तो जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल बन जाएगी आपके पास,
F1 स्क्वेयर प्लस F1 स्क्वेयर या F2 स्क्वेयर प्लस F2 स्क्वेयर, तो ये बन गया आपके पास √2F1 स्क्वेयर। दैट इज़ जो नेट फोर्स है वो आपके पास की आ गई √2 इंटू F1, ठीक है, √2 इंटू F1। तो जो नेट फोर्स है उसको हम लिख सकते हैं √2 और F1 का मैग्नीट्यूड यानी कि Q स्क्वेयर डिवाइड बाई A स्क्वेयर, तो ये आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन हमने यूज़ किया है कि इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना था, तो इनका वेक्टर सम हमने लेना है इसमें, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो आपका सॉल्व हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन होता तो उसमें सारी साइड सेम होती है, एंगल 60 डिग्री के होते, तो वैसे भी आप तो तब भी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। एक और क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, वी हैव अ 2 पॉइंट चार्जेस +3 माइक्रोन कूलम एंड -3 माइक्रोन कूलम लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। तो दो चार्ज हैं, एक Q है A है, एक Q B है, और इनके बीच में सेपरेशन कितना है 20 सेंटीमीटर, ये सेपरेशन गिवन है। ये चार्ज QA है और ये चार्ज QB गिवन है आपको, ये डिस्टेंस गिवन है इनके बीच में। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा O, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर मिड पॉइंट ये बन रहा है आपका। तो इस मिड पॉइंट के ऊपर आपको क्या फाइंड आउट करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और सेकंड पार्ट चलिए बाद में देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में तो फील्ड फाइंड आउट करना है हमें इसमें। तो क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर सिंपल है, पहले एक चार्ज का फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, फिर दूसरे चार्ज का फील्ड फाइंड आउट करेंगे और उनका वेक्टर सम कर लेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, अगर हम यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो चार्ज है QE, ये +3 माइक्रोन कूलम है, +3 माइक्रोन कूलम, ये -3 माइक्रोन कूलम है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इसलिए जो इवन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका फील्ड यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में लाई करेगा, यानी कि टूवर्ड्स चार्ज B, ठीक है। अब इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट करें तो इसका ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो इसका फील्ड इस तरफ को हो जाएगा E2, वो भी B की तरफ। तो आप देख सकते हैं E1 और ये E2, ठीक है, ये दोनों फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो E1 भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है और E2 भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इन दोनों फील्ड वेक्टर्स में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री पे क्या होता है 1। तो इन दोनों फील्ड वेक्टर्स को ही आपने ऐड करना है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर वो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, यानी कि फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एंड फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज, इनके वेक्टर सम के इक्वल होगा। और दोनों फील्ड्स वेक्टर्स में 0 डिग्री का एंगल है, कोस 0 डिग्री पे कितना होता है 1। तो मैंने भी बोला कि अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं तो आपके पास बन जाएगा √E1 स्क्वेयर प्लस E2 स्क्वेयर प्लस 2E1 E2 कोस 0 पे 1 था, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन हमने यूज़ किया है इसमें। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल आ गई, तो ये आ गया आपके पास E1 प्लस E2 का होल स्क्वेयर, A प्लस B का होल स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट क्या होगा कैंसिल, तो अल्टीमेटली यू विल गेट E1 प्लस E2, ठीक है। तो ये ऐसे आपको ऐड करना है, तो सिंपली ऐड हो जाएंगे। अब ये E1 और E2 का मैग्नीट्यूड कितना है, ये मैग्नीट्यूड भी आप देखें तो इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा, E1 कैलकुलेट करते हैं, इसका फील्ड यहाँ पे तो हो जाएगा KQ डिवाइड बाई R स्क्वेयर। K की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, और Q जो है चार्ज कितना है इसके ऊपर, चार्ज है 3 माइक्रोन कूलम, तो 3 × 10⁻⁻⁶, एंड डिस्टेंस ये 10 मिड पॉइंट कर लेना है, तो 10 को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वेयर, ये E1 होगा, ठीक है। और E2 का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, क्योंकि ये भी -3 कूलम चार्ज है, तो डायरेक्शन इसकी इस तरफ होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम ही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे
जब इस रिलेशन में इसको पुट करेंगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बन जाएगी आपके पास, E1 प्लस E1 दैट इज़ 2E1। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आने वाली है मिड पॉइंट के ऊपर। तो 2E1 की वैल्यू पुट कर दो, ये E1 हमने कैलकुलेट किया था 9 × 10⁻⁹, 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10 या 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 10⁻⁻4 -2 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो ये 10 की पावर -4 है, ये 100 है, तो ये कैंसिल आउट होकर के 10⁻⁻2 रह गया। ये 10 की पावर -2 है, यहाँ पे 10⁻⁻4 रह जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे इसके साथ। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल आ गया, ये आ गया आपके पास 9 × 2 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 एंड 10⁻9 है, 10 की पावर -4 है तो 10⁻5 यहाँ पे बच जाएगा आपके पास, तो न्यूटन पर कूलम। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया है कहाँ पर, मिड पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपको क्या बोला है इसने, नेक्स्ट बोला है कि अगर यहाँ पर बी पार्ट में एक टेस्ट चार्ज रख दें, इतना मैग्नीट्यूड होगा, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स निकालना है। वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होता है, वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर ये टेस्ट चार्ज कोई रखेंगे तो उस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू वो Q0 इंटू में E, दैट इज चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वल फोर्स काम करेगा। तो ये आपको फोर्स फाइंड आउट करना था। टेस्ट चार्ज कितना है, ये 1.5 इंटू 10⁻⁹ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 54 इंटू 10⁻5। ठीक है, इसको आपने सॉल्व कर लेना, इतना फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।